सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान का नाम जिसको मिल जाता है उसका लोक और परलोक दोनों ही संवर जाता है। भगवान का नाम वह पारस है जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर नाम महाराज की शरण लेता है तो उसको भी भगवान की गोद मिल जाती है। वह जीव भवसागर पार कर जाता है। बस नाम महाराज की शरण श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करना चाहिए, तभी फलीभूत होती है। संतों का मानना है कि भगवान का नाम सबसे अनमोल है, उससे अनमोल कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि पारस मणि भी इसके आगे तुच्छ है। आज आपको भगवान के नाम के चमत्कार से संबंधित एक कथा सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे कृष्ण नाम पारस पत्थर से भी ज़्यादा मूल्यवान है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। साथ ही आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जो कि बहुत ही गरीब था। बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर पा रहा था। भिक्षा मांगता, भिक्षा में जो कुछ मिलता उसी को अपना उदर पूर्ति कर लेता। कई बार तो लोगों ने धुतकार कर उसे अपने घर से बाहर कर दिया। उसका कहीं कोई सम्मान नहीं करता था क्योंकि वो गरीब था। एक दिन उस ब्राह्मण के मन में आया कि सांसारिक लोगों के पास थोड़ा सा धन और सोना क्या आ गया, वो तो लोगों को पहचानते ही नहीं, उनका सम्मान नहीं करते, उनका अपमान करते हैं। अगर मुझे पारस पत्थर मिल जाए तो मैं उनसे ज़्यादा पैसा वाला बन जाऊंगा, मगर मुझ दरिद्र को कोई पारस क्यों देगा। यह सोचकर उसने ठान लिया कि भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता हूँ, वही मुझे पारस पत्थर देकर सबसे ज़्यादा धनवान बना सकते हैं। यह मानकर उसने भगवान आशुतोष के पंचाक्षरी मंत्र का जाप शुरू कर दिया, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि भगवान जरूर सुनेंगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उसका परिणाम आया। भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में उसको दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वृंदावन जाओ, वहाँ सनातन महाराज जी से मिलो, वही तुमको पारस देंगे। ब्राह्मण जब नींद से जागा तो उसने भगवान के आदेश का पालन किया और वृंदावन की ओर प्रस्थान कर दिया। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने लोगों से पूछा कि सनातन महाराज कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कि पुराने पेड़ के नीचे गुदरी ओढ़े, बड़े हुए केस और दाढ़ी वाला व्यक्ति जो लेटा है वही है। ब्राह्मण जब उनके पास गए, उनको देखा तो बड़ा अजीब सा मुंह बनाया। वह सोचने लगा कि यह तो खुद ही फटे हाल है, तो इससे मेरी इच्छा की क्या पूर्ति हो पाएगी, क्या पारस होगा इसके पास। मगर भोलेनाथ ने कहा है तो झूठ नहीं बोला होगा। यही सोचकर वह सनातन महाराज के पास गया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। संत जी उठकर बैठ गए, आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, आपके पास जो पारस पत्थर है वह मुझे चाहिए। संत जी ने कहा, भैया मेरे पास तो कोई पत्थर नहीं, किंतु कुछ दिन पहले मैं जब यमुना से स्नान करके आ रहा था तो वहाँ रेत में मुझे पड़ा दिखा। अगर वह मेरे पैर से छू जाता तो मुझे फिर से स्नान करना पड़ता, तो मैंने उसे वहीं रेत में दबा दिया। ब्राह्मण ने पूछा कि वह जगह कहाँ है। संत जी ने वह जगह बता दी। ब्राह्मण देव ने उस जगह पहुंचकर उस जगह से रेत हटाई और पारस पत्थर निकाल दिया। उसको परखने के लिए उन्होंने लोहे का टुकड़ा जो कि परीक्षण करने के लिए अपने साथ लाए थे उसे पारस से छुआ दिया। पारस के छूते ही चमत्कार हो गया, वह लोहे का टुकड़ा सोने में बदल गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और पारस लेकर घर की ओर चल दिया। अभी वह थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसके मन में सवाल उठा कि संत जी के पास इससे भी अनमोल जरूर कोई वस्तु है, तभी तो उन्होंने पारस को छुआ भी नहीं और रेत में दबा दिया, वरना छू जाने पर दोबारा स्नान करना पड़ता। यह सोचकर वह संत जी के पास गए और बोले, आपके पास जरूर कोई अनमोल चीज है, तभी आपने पारस को नहीं छुआ। संत जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पास बहुत ही मूल्यवान वस्तु है,
जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, उससे जन जन की गरीबी दूर हो जाती है। मैं तो उसी की मस्ती में रहता हूँ। ब्राह्मण देव ने कहा, संत जी, क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? संत जी ने कहा, क्यों नहीं, परंतु आपको उससे पहले उस पत्थर को यमुना जी में फेंकना होगा। ब्राह्मण ने 12 साल तक शिव जी की शरण लेकर उनका पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया था। फिर उसको संत दर्शन हुए, जिसके कारण परमात्मा के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया था। उन्होंने उसी प्रेम के वशीभूत होकर उस पारस को यमुना जी में फेंक दिया। उसके बाद संत जी ने उन्हें कृष्ण नाम की दीक्षा दी और बोले, अब हर क्षण यही नाम रटते रहना, तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। सांसारिक वस्तुओं के पीछे बहुत दौड़ लिए, अब उस परमात्मा का नाम भजो। उन्होंने कलयुग में नाम के महत्व को समझाया, जिसके बाद ब्राह्मण ने नाम जप शुरू कर दिया और अंत समय में भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ दिया और परम धाम को पा लिया। आपने देखा, भगवत नाम के आगे पारसमणि भी बेकार है। जिसको नाम मिल जाता है उसे विश्वास के साथ जपे तो कल्याण निश्चित है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।